कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ये जो टेबल दिया है इसमें हमें प्रोडक्ट करना है। सो ये फर्स्ट मोनोमियल और ये सेकंड मोनोमियल, मतलब ये जो है ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकंड मोनोमियल है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। मतलब अब यहाँ पर जो भी एंट्री आएगी, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, ये इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। वैसे यहाँ पर इसका और इसका आंसर कहाँ आएगा, यहाँ पर। इसका और इसका आंसर कहाँ आएगा, यहाँ पर। वैसे यहाँ पर किसका आंसर आएगा, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर -5 है और -5y है और यहाँ पर 7x² है। सो यहाँ पर किसका आंसर आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर आंसर आएगा। सो अभी हम देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2x इंटू 2x। 2x इंटू 2x क्या आता है, पहले तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4 और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। सो लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x इंटू एक्स क्या आता है, x²। यहाँ पर देख लीजिए अभी 2x इंटू -5y। सो यहाँ पर +2x है, यहाँ पर -5 है। पहले साइंस का प्रोडक्ट करेंगे। सो प्लस इंटू माइनस कॉन्स्टेंट का, बाद में 2 5 10 और यहाँ पर x इंटू वाई है। x इंटू वाई क्या आता है, xy। x इंटू वाई क्या आता है, xy। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3x²। सो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 2 3 6 और यहाँ पर x इंटू x² है। x इंटू x², लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x इंटू x² क्या आता है, x³। तो यहाँ पर 2x इंटू -4xy, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, 2x इंटू -4xy। 2x इंटू -4xy। सो 2 इंटू -4 क्या आता है, 2 इंटू -4 प्लस इंटू माइनस 2 4 8 और x इंटू एक्स, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। सो x इंटू एक्स क्या आता है, x² और y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ कोई है क्या, नहीं। सो y की टर्म एज इट इज, y की टर्म एज इट इज। बाद में 2x इंटू 7x²y। सो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। सो आंसर में प्लस टर्म आएगी, आंसर भी प्लस में आएगा। सो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 2 7 40, यहाँ पर x इंटू x², लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x इंटू x² का आंसर क्या आता है, x³ और यहाँ पर y अकेला ही है। सो y को एक ही टाइम लिखेंगे। यहाँ पर 2x इंटू -9x²y²। सो 2 इंटू, आता ये तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। सो प्लस इंटू माइनस, -2 9 18, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है। सो लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x इंटू x² क्या आता है, x³ और y² के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी y की टर्म नहीं है। सो ये यहाँ पर आया y²। तो क्या आता है देख लीजिए। सो 2x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, इन सभी का 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो यहाँ पर जो भी टर्म आएगी, यहाँ पर जो भी टर्म आएगी वो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगी। देख लीजिए फिर से, यहाँ पर जो भी टर्म आएगी, इसके ऊपर वाली टर्म देख लीजिए और इसके साइड वाली टर्म देख लीजिए, इसके ऊपर वाली और इसके साइड वाली। सो इसके ऊपर वाली टर्म कौन सी है, 3x² और इसके साइड वाली 2x। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 2x इंटू 3x² क्या आता है, 2 3 6 और x इंटू x², लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x इंटू x² क्या आता है, x³। अभी देख लीजिए, -5y इंटू 2x, -5y इंटू 2x, यहाँ पर क्या है, -5y इंटू 2x। सो -5 इंटू +2, माइनस इंटू प्लस, -5 2 10 और यहाँ पर y इंटू एक्स क्या है, xy। y इंटू एक्स क्या है, xy। अभी यहाँ पर -5y इंटू -5y, क्या -5y यहाँ का देख लीजिए, यहाँ का -5 और यहाँ का भी -5। सो -5y इंटू -5y, ये यहाँ पर लिख लिया मैंने। सो -5y इंटू -5y क्या आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 25 और यहाँ पर y इंटू y²। यहाँ पर -5y इंटू 3x²। सो यहाँ पर माइनस टर्म है, यहाँ पर प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अभी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 5 3 15 और यहाँ पर y है, यहाँ पर x² है। ये दोनों टर्म्स अलग है, y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई नहीं है, सो इसको लिख लेंगे। और x² के साथ भी मल्टीप्लाई होने के लिए कोई x की टर्म नहीं है, सो x² को भी एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर -5y इंटू -4xy, -5y इंटू -4xy, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। और यहाँ पर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। सो 5 4 20, यहाँ पर y है, यहाँ पर xy है।
यहाँ पर ये y के साथ देख लीजिए, यहाँ पर x है, पर x के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी x की टर्म नहीं है, सो उसे पहले लिख लेंगे। और यहाँ पर y है और -5y का y, सो y इंटू वाई क्या है, y स्क्वेयर। सो -5y इंटू -4xy का आंसर क्या है, 20xy स्क्वेयर। यहाँ पर -5y इंटू 7x स्क्वेयर y, सो माइनस इंटू प्लस, -5 7 जा 35, और यहाँ पर x स्क्वेयर की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई x की टर्म नहीं है, सो उसे एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पर y है और -5y का y, सो y इंटू y स्क्वेयर। सो 7x स्क्वेयर y इंटू -5y, या फिर -5y इंटू 7x स्क्वेयर y का आंसर क्या है, -35x स्क्वेयर y स्क्वेयर। यहाँ पर -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर है, यहाँ पर -5y है, सो -5y इंटू -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर। सो माइनस इंटू माइनस क्या आया, प्लस, प्लस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन अभी 5 9 जा 45। यहाँ पर x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं है, यहाँ पर y स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए -5y का y है, सो y स्क्वेयर इंटू वाई, लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार y रेज टू 3, y रेज टू 3। अभी देख लीजिए, यहाँ पर 3 2 जा क्या आता है, यहाँ पर 3x स्क्वेयर और यहाँ पर 2x, 3x स्क्वेयर और यहाँ पर 2x, सो 3 2 जा क्या आता है, 3 2 जा 6। पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में x स्क्वेयर इंटू एक्स क्या आता है, x रेज टू 2 + 1, लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार 2 + 1, सो x क्यूब। यहाँ पर अभी यहाँ पर देख लीजिए, 3 इंटू -5, माइनस इंटू प्लस, -3 5 ऑफ 15, यहाँ पर x स्क्वेयर है, यहाँ पर y है, सो x स्क्वेयर इंटू वाई। क्योंकि x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी x की टर्म यहाँ नहीं है, और इस y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी y की टर्म यहाँ पर नहीं है, सो हमने x स्क्वेयर y लिख दिया, x स्क्वेयर y। यहाँ पर देख लीजिए 3x स्क्वेयर, यहाँ पर क्या है 3x स्क्वेयर, और यहाँ पर भी है 3x स्क्वेयर, सो 3 3 जा क्या आता है, पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर क्या आया, x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर क्या आता है, x रेज टू 2 + 2, 2 + 2 क्या आता है 4। यहाँ पर 3x स्क्वेयर इंटू -4xy, सो प्लस इंटू माइनस, -3 4 जा 12, और x स्क्वेयर के साथ x का मल्टीप्लिकेशन मतलब x क्यूब, और y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं है, सो y। यहाँ पर 3x स्क्वेयर इंटू 7x स्क्वेयर y, सो 3 7 जा 21, x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर क्या आता है, x रेज टू 4, और y एज इट इज। यहाँ पर 3x स्क्वेयर इंटू -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर, प्लस इंटू माइनस, -3 9 जा 27, x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर आता है x रेज टू 4, और y स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए y स्क्वेयर को एज इट इज लिख लेते। अभी देख लेते हैं -4xy इंटू 2x, सो माइनस इंटू प्लस, -4 2 जा 8, x इंटू एक्स आता है x स्क्वेयर, और y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी टर्म नहीं, इसलिए y को एज इट इज लेंगे। यहाँ पर -4xy -5y, -4xy यहाँ पर -5y, सो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस, 4 5 जा 20, यहाँ पर x की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी x की टर्म नहीं है, और y के साथ y का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे, सो लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार y इंटू वाई क्या आता है, y स्क्वेयर। अभी यहाँ पर देख लीजिए, -4xy इंटू 3x स्क्वेयर, माइनस इंटू प्लस आता है -4 3 जा 12, x स्क्वेयर इंटू एक्स आता है x क्यूब, और y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं, इसलिए y को एज इट इज। -4xy इंटू -4xy, माइनस इंटू माइनस आता है प्लस, 4 इंटू 4 आता है 16, x इंटू एक्स आता है x स्क्वेयर, और y इंटू वाई आता है y स्क्वेयर। यहाँ पर -4xy इंटू 7x स्क्वेयर y, सो -4 इंटू प्लस 7, माइनस इंटू प्लस आता है -4 7 आता है 28, x इंटू एक्स स्क्वेयर आता है x क्यूब, और y इंटू वाई आता है y स्क्वेयर, y इंटू वाई आता है y स्क्वेयर। यहाँ पर -4xy इंटू -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर, -4xy इंटू -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर, सो माइनस इंटू माइनस आता है प्लस, 4 9 जा 36, x इंटू एक्स स्क्वेयर, लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार x क्यूब, और y इंटू वाई स्क्वेयर, लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार y क्यूब। अभी यहाँ पर देख लीजिए, 7x स्क्वेयर y इंटू 2x, सो 7 2 जा प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 2 जा 14, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स आता है एक्स क्यूब, और वाई के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं, इसलिए 14x क्यूब वाई।
यहाँ पर 7x² इंटू -5y, सो 7 5 माइनस इंटू प्लस आता है माइनस, 7 5 35, x² के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं, इसलिए x² को एज इट इज लिखेंगे, और y इंटू वाई क्या आता है, y²। यहाँ पर 7x² इंटू 3x², 7x² इंटू 3x², 7 3 21, x² इंटू x² आता है x⁴, y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं, इसलिए 21 x⁴y, 7x² इंटू -4xy, सो 7 प्लस इंटू माइनस आता है माइनस, 7 4 28, x² इंटू x आता है x³, y इंटू वाई आता है y²। यहाँ पर 7x² इंटू 7x², 7 7 आता है 49, x² इंटू x² आता है x⁴, लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार, और y इंटू वाई आता है y²। सो 7x² इंटू -9x² y², सो प्लस इंटू माइनस आता है माइनस, 7 9 63, x² इंटू x² आता है x⁴, y इंटू y² आता है y³। अब यहाँ पर देख लीजिए, -9x² y² इंटू 2x, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 2 18, x² इंटू x, लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार x³, और y² के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी y की टर्म यहाँ पर नहीं है, y² के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी y की टर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए y² की टर्म को एज इट इज लिख लेंगे। अभी -9x² y² इंटू -5y, सो माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सो माइनस इंटू माइनस क्या आता है प्लस, 9 5 45, x² के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी x की टर्म यहाँ पर नहीं है, सो x² की टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, और y² के साथ अगर y का मल्टीप्लिकेशन कर दे, सो लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार y⁻² + 1 मतलब y³। सो -9x² y² इंटू -5y का आंसर क्या आता है, 45x² y³। अभी यहाँ पर -9x² y² इंटू 3x², सो माइनस इंटू प्लस आता है माइनस, 9 3 27, x² इंटू x² आता है x⁴, और y² के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी y की टर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए y²। अभी -9x² y² इंटू -4xy, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, -9 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 4 36, x² इंटू x आता है x³, और y² इंटू वाई आता है y³। अभी माइनस इंटू प्लस आता है माइनस, 9 7 आता है 63, x² इंटू x² आता है x⁴, और y² इंटू वाई आता है y³, इंटू वाई आता है y³। अभी -9x² y² इंटू -9x² y², माइनस इंटू माइनस आता है प्लस, 9 9 आता है 81, x² इंटू x² आता है x⁴, लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार x⁴, और y² इंटू y² आता है y⁴। यहाँ पर ये आपका थर्ड प्रॉब्लम खत्म होगा। ये क्या था, थर्ड, देख लीजिए फिर से। यहाँ पर 2x इंटू 2x, 2 2 4, x इंटू x x², यहाँ पर -5 इंटू 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 2 10, x के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं, इसलिए x को एक ही बार लिखा, y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं है, इसको इसलिए y को भी एक ही बार लिखा। यहाँ पर 3x² इंटू 2x, 3 2 6, x² इंटू x, लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार x² इंटू x क्या आता है x³। यहाँ पर -4xy इंटू 2x, -4 इंटू 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 2 8, x इंटू x x² y को एज इट इज, 7x² y इंटू 2x, सो 7 2 14, x² इंटू x x³ और y के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं, इसलिए y को एज इट इज लिख लिया। -9x² y² इंटू 2x, सो माइनस इंटू प्लस आता है माइनस, 9 2 18, x² इंटू x x³ और y² को एज इट इज लिख लिया। उसी तरह से 2x इंटू -5y, 2 इंटू -5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 10, x इंटू वाई xy, यहाँ पर -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 25, y इंटू वाई y², यहाँ पर -5y इंटू 3x², सो माइनस इंटू प्लस आता है माइनस, 5 3 15, y इंटू x² आता है y²। वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आंसर आया है 81 x⁴ y⁴, ये किस किस का मल्टीप्लिकेशन, -9x² y² का
-9 x² y² के साथ मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या है, 9 9 आता है 81, 9 9 81, x² इंटू x² x रेज टू 4, y² इंटू y²